हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग सभी को यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर लाइव में। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक इंग्लिश शॉर्ट मोरल स्टोरी, जिस स्टोरी का टाइटल है द सिली मंकी, जिसका अर्थ होता है एक मूर्ख बंदर। तो मंकी मतलब क्या होता है? मंकी मतलब बंदर होता है और सिली मतलब मूर्ख होता है। तो अब हम लोग लाइन बाय लाइन डिस्कस करते हैं। ओन्स अपॉन अ टाइम, इसका अर्थ होता है एक समय की बात है। देयर वाज ए मंकी हु लिव्ड इन ए बिग जंगल। लिव मतलब रहना होता है और लिव का सेकेंड फॉर्म लिव्ड होता है। अब हम लोग देखते हैं देयर वाज ए मंकी हु लिव्ड इन ए बिग जंगल। एक मंकी था जो कि एक बड़े जंगल में रहता था। वन डे, एक दिन, वाइल ही वॉज सिटिंग ऑन ए टॉल ट्री, एक दिन वह लंबे पेड़ पर बैठा हुआ था। स्ट्रॉन्ग विंड्स, यानी कि विंड्स मतलब हवा होता है, और स्ट्रॉन्ग मतलब तेज, यानी कि तेज तरार हवा होता है। तो तेजी से हवा यानी कि ज़ोरदार हवा स्टार्टेड टू ब्लो। तो हम लोग जानते हैं कि स्टार्टेड के बाद यदि हम लोग टू लगाते हैं तो इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो क्या होता है? तो स्टार्टेड टू के बाद वर्ब वन आता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आता है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं। और इसका जो हिंदी मीनिंग आता है, स्ट्रक्चर जो आता है सो लगा है, लगा, लगी, यानी कि जाने लगा, खाने लगा, सोने लगा। तो इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर जो आया सो आया कि तेजी हवा बहने लगा। द ब्रांच वन, ब्रांच ऑन विच द मंकी वॉज सिटिंग स्टार्टेड शेकिंग इन द स्टॉर्म। तो शाखा यानी कि पेड़ का जो शाखा था, टहनियाँ थी जिस पर बंदर बैठी थी, वह हिलने लगा तूफान में। द मंकी गोट वेरी स्कैर्ड, तो मंकी जो है वो बहुत डर गया। ही रश्ड डाउन टू द ग्राउंड एंड स्टार्टेड टू रोम अराउंड इन पैनिक एंड फियर। तो रस मतलब होता है कहीं भी तेज़ी से जाना, तो वह तेज़ी से नीचे उतर गया ज़मीन पे। और रोम, ROM, रोम मतलब क्या होता है? घूमना। और वह चारों तरफ यानी कि आसपास जो से घूमने लगा, पैनिक, दर्द और डर में। ही गोट एन आइडिया एंड थाउट टू हिमसेल्फ, उसको एक आइडिया आया और सोचा, हिमसेल्फ अपने आप, यानी कि मन में सोचा, अपने आप में सोचा, इट इज़ वेरी रिस्की टू सिट ऑन दिस ट्री। बोलता है कि यह बहुत रिस्की वाला है कि इस पेड़ पर बैठना, या पेड़ पर बैठना बहुत रिस्की है। रिस्की मतलब होता है जोखिम भर, यानी कि जोखिम भर, उसी को हम लोग रिस्की कहते हैं। बोलता है कि यह जो है बहुत रिस्की है इस पेड़ पर बैठना। द स्ट्रॉन्ग विंड्स माइट अपरूट द ट्री एंड आइल डाई अलोंग विथ इट्स। बोलता है कि जो तेज़ी से हवा है, यानी कि जो तूफान जो है, अपरूट मतलब होता है उखाड़ना, उखाड़ना, अपरूट मतलब होता है उखाड़ना। तो तेजी हवा जो तूफान जो है शायद इस पेड़ को उखाड़ सकता है और मैं इसके साथ मर जाऊंगा। आई मस्ट गो या लिटल, या लिटल मतलब थोड़ी, अ लिटल फार फ्रॉम दिस ट्री। बोलता है कि मुझे जाना ज़रूरी है, मुझे थोड़ा दूर जाना ज़रूरी है इस पेड़ से। हैंस अतः द मंकी वेंट, मंकी गया,
एंड सेट अंडर या कोकोनट ट्री, और एक कोकोनट यानी कि एक नारियल पेड़ के नीचे बैठ गया। ही थाउट, यहाँ पे एक नारियल पेड़ के नीचे वो बैठ गया था। आई थिंक, मुझे लगता है। इट इज़ सेफर हियर, ही थाउट। सेफ मतलब क्या होता है कि यह जो से यहाँ सुरक्षित है, तो सेफ मतलब होता है सुरक्षित। और जैसे कि होता है पॉजिटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री। सुपरलेटिव जो होता है सो सबसे सुरक्षित, और पॉजिटिव बोलेंगे तो सिंगल, जैसे सेफ मतलब सुरक्षित, ठीक है। और कंपैरेटिव में देंगे तो सेफर बोलेंगे, यानी कि उससे भी सुरक्षित, और सेफेस्ट बोलेंगे तो सबसे सुरक्षित। तो इसे हम लोग जो सेफेस्ट यानी कि सुपरलेटिव डिग्री, सेफर मतलब कंपैरेटिव डिग्री। तो यहाँ पे देखते हैं वो बोलता है कि यहाँ जो से थोड़ा सुरक्षित है, यानी कि उससे सुरक्षित है। ही थाउट, उसने सोचा। द स्टॉर्म वाज स्टिल ब्लोइंग वेरी फियर्सली। तो फियर्सली मतलब क्या होता है, यानी कि जो आंधी जो था सो अभी तक बहुत तेज़ी से बह रहे थे। जस्ट व्हेन द मंकी सेट अंडर द कोकोनट ट्री, जैसे ही मंकी बैठता है नारियल पेड़ के नीचे, टू बिग कोकोनट्स फेल डाउन विद ए बिग थर्ड। बिग थर्ड मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जोर धड़ाके आवाज़। तो जैसे ही मंकी कोकोनट ट्री के नीचे बैठता है, दो बड़े नारियल नीचे गिरता है, यानी कि एक बड़े आवाज़ के साथ। आफ्टर हियरिंग द लाउड नॉइज ऑफ द फॉलन कोकोनट्स। तो यहाँ पे देखते हैं जब वो बड़े दो नारियल जो से बड़े बड़े नारियल दोनों गिर गया वो बड़े आवाज़ के साथ, तब मंकी फेल्ट एज, तब मंकी महसूस किया, एज इफ, मानो देयर वाज सम बिग डिजास्टर कमिंग अप। तो मानो जैसे कि वहाँ पे डिजास्टर मतलब होता है प्राकृतिक आपदा, जैसे कि मानो कि वहाँ पे एक बड़ा प्राकृतिक आपदा आने वाली है, जल्दी आने वाली है। ही थाउट, उसने सोचा। आई थिंक, मुझे लगता है द अर्थ इज अबाउट टू स्पिल्ट अप एनी मोमेंट। तो अबाउट के बाद क्या होता है, यदि अबाउट के बाद टू लगाते हैं, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, तो होता है कि जल्दी कुछ काम होने वाला है। तो वही बोलता है कि पृथ्वी जो से कुछ क्षण में फटने वाला है। इज द वर्ल्ड कमिंग टू एंड, क्या दुनिया समाप्त होने जा रहा है। आई थिंक, मुझे लगता है ऑल द यूनिवर्स इज अबाउट टू कोलैप्स सून। कोलैप्स मतलब क्या होता है, तो कोलैप्स मतलब होता है ढह जाना को बोलते हैं कोलैप्स। तो मुझे लगता है कि पूरे ब्रह्मांड जो है वह ढह जाने वाला है जल्द ही। आफ्टर इमेजिंग दोज कैलेमिटीज, सभी प्राकृतिक मतलब उन सब प्राकृतिक आपदाओं को कल्पना करने के बाद, द मंकी फ्लेड फास्ट टू सेव हिज लाइफ। तो मंकी जो है सो तेज से भागता है अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए। फली मतलब क्या होता है, भागना होता है, और इसका सेकेंड फॉर्म फ्लेड होता है। तो मंकी जो से तेज से भागता है अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए। सीइंग द मंकी रनिंग, यानी कि मंकी को दौड़ते हुए मंकी को देखकर, या पेरोट आस्केड, एक तोता ने उससे पूछता है, हे मंकी, अरे मंकी, वेयर आर यू गोइंग सच हैस्ट। तो हैस्ट मतलब क्या होता है, जल्दीबाजी। तो बोलता है, अरे मंकी, इतना जल्दीबाजी में तुम कहाँ जा रहे हो। एक पेरोट ने उससे पूछता है। पेरोट मतलब क्या होता है, तो पेरोट मतलब होता है तोता। तो एक तोता ने उससे पूछता है, तो बोलता है, आई एम गोइंग टू सेव माई लाइफ। बोलता है, मैं जा रहा हूँ अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए। इफ़ यू आल्सो वांट टू बी अलाइव, यदि तुम भी जिंदा रहना चाहते हो, देन फॉलो मी नाउ,
तो अब मुझे फॉलो करो। आल्सो क्विकली इन्फॉर्म दिस न्यूज टू एवरीवन इन द जंगल, द मंकी रिप्लाइड। और मंकी जो है सो जवाब दिया उसे कि यह इन्फॉर्म या सूचना जो है सो या न्यूज़ जो है सो सभी को इन्फॉर्म कर दो, जंगल में हर व्यक्ति को जंगल में इन्फॉर्म कर दो। द पैरट आस्क्ड अगेन, उस तोता ने उसे फिर से पूछा, बट व्हाट हैज हैपेंड, लेकिन क्या हुआ है। ऑल सीम्स फाइन टू मी, सभी चीज़ मुझे अच्छा दिखता है, अच्छा प्रतीत होता है। यू प्लीज टेल मी द मैटर ब्रदर, बोलता है कृपया करके मुझे वो बात बताओ। द मंकी सेड, मंकी उसे कहा, इट्स शॉकिंग न्यूज, यह हिलने वाला न्यूज है, हिलाने वाला न्यूज है। द अर्थ इज गोइंग टू स्पिल्ट सून, कि पृथ्वी जो है सो जल्दी फटने जा रहा है। वी मे नॉट बी एबल टू लाइव मोर, अब हम लोग ज़्यादा जी नहीं सकते हैं। आई सॉ, मैंने देखा, और फेल्ट इन माई सेल्फ, मैं अपने आप में महसूस किया। द पैरट गेव द न्यूज टू हिज फेलो पैरट्स, अब जो उसका बोलता है वो पैरट जो है वह न्यूज़ दिया है जो उस तोता का फॉलो कर रहा था, उस तोता को उसने न्यूज़ दिया। ग्रेजुअली, धीरे धीरे, इट स्प्रेड इन द इंटायर जंगल लाइक ए फायर, धीरे धीरे यह पूरे जंगल में फैल गया जैसे कि आग फैलता है। ऑल द बर्ड्स एंड एनिमल्स इन बिग ग्रुप्स स्टार्टेड टू फ्लाई एंड रन इन पैनिक, तो बोलता है कि सभी चिड़ियाँ जो है, सभी पंछी है और जानवर जो है से एक बड़े ग्रुप में भागने लगे, यानी कि फ्लाई मतलब तो भागने लगा, एंड रन और दौड़ने लगा, इन पैनिक मतलब दर्द में। बट नो वन केम टू टेल दिस टू द लायन, बट कोई भी नहीं इसे बताने आया, इस न्यूज़ के बारे में शेर को। हीरिंग, कोई नहीं, शेर को बताने के लिए कोई नहीं आया था। हीरिंग द लाउड नॉइज, यानी कि ये ऊंची आवाज़ सुनकर शेर वॉक ऑफ फ्रॉम हिज स्लीप्स, शेर जो है सो अपना नींद से उठ गया। एंड वेंट टू चेक आउट द मैटर, और वह चेक करने गया इस मैटर को। ही स्टॉपेड अ रनिंग डियर, उसने रोका एक दौड़ते हुए हिरन को। एंड आस्केड हिम, हे यू डियर, और पूछता है उससे, वेयर आर यू ऑल गोइंग इन सच अ हरी, कि तुम लोग सब इतना जल्दबाजी में कहाँ जा रहे हो। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ है। माई लॉर्ड, मेरे भगवान, डोंट यू नो, तुम नहीं जानते हो, दैट कि अर्थ इज अबाउट टू स्पिल्ट, कि पृथ्वी जो ऐसे फटने वाली है। वी कैन डाई एनी टाइम, हम लोग कभी भी मर सकते हैं। वी ऑल आर रनिंग टू अनदर जंगल टू सेव और लाइव्स, बोलता है कि हम लोग सभी दौड़ रहे हैं अनदर जंगल, दूसरे जंगल जाने के लिए, अपना ज़िंदगी बचाने के लिए। मैं मतलब बोल रहा है कि हम लोग जैसे दूसरे जंगल जा रहे हैं अपने ज़िंदगी बचाने के लिए। यू आल्सो मस्ट कम विथ अस, आप भी, आपको भी आवाज़ है हम लोग को साथ आना। उस जवाब किसने दिया था, उस रिप्लाइड, यानी कि डियर हिरन ने उसे जवाब दिया था। द लायन गोट सरप्राइज, वो शेर जो है वो हैरान हो गया। ही दिस, यानी कि यह सुनकर। ही आस्केड द डियर टू नेम द बर्ड और एनिमल हु टोल्ड दैट न्यूज, उसने नाम पूछा, उस हिरन से नाम पूछा, उस मतलब पंछी और जानवरों को नाम पूछा जिसने यह न्यूज उसे बताया था। ही टोल्ड अबाउट ए फॉक्स,
उसने एक लोमड़ी के बारे में बताता है। एंड फॉक्स पॉइंटेड एट रैबिट, और फॉक्स जो है उसने इशारा करता है एक खरगोश के बारे में, और द रैबिट तब फिर पॉइंटेड करता है यानी इशारा करता है कुछ अदर एनिमल, कुछ दूसरे जानवर बारे में। एंड दस इस प्रकार से द चेन मतलब ये इसके बारे में बताया, ये इसके बारे में बताया, इस प्रकार से वो चेन जो से चलता हुआ कंटिन्यूड यानी कि लगातार रहा, चेन जो से लगातार रहा। फाइनली आखिरकार में द लायन डिसाइड टू आस्क द पैरट हु सेड, फाइनली यानी कि आखिरकार में वो लायन जो है, शेर जो है वो डिसाइड करता है पैरट यानी कि पैरट जो है, तोता जो है, उससे वह डिसाइड करता है जानने के लिए हु सेड, कौन जो कहा था, इट वाज फर्स्ट या मंकी, तो बोलता है या पहली मंकी है, पहली बार प्रथम में मंकी था। हु फेल्ट जो महसूस किया था, एंड सॉ द अर्थ जो कि पृथ्वी को देखा था, स्प्लिटिंग यानी कि फटते हुए। ही हैड आस्क्ड मी टू इन्फॉर्म दिस न्यूज़ टू एवरीवन इन द फॉरेस्ट, और उसने मुझे कहा था इन्फॉर्म करने के लिए इस न्यूज़ के बारे में हर किसी को जंगल में। सुन जल्दी लायन फाउंड द मंकी, जल्दी शेर जो है मंकी को पाता है, और वेंट विथ हिम टू द सेम स्पॉट वेयर ही फेल्ट द अर्थ स्प्लिटिंग, और वह जल्द ही उसके साथ जाता है उसी स्पॉट पे, उस स्थान पे जहाँ की वह महसूस किया था कि पृथ्वी फटने वाला है। द लायन लुक्ड एट द इंटायर एरिया वेरी केयरफुली, लायन जो से पूरा एरिया यानी कि पूरी क्षेत्र जो से बहुत अच्छी तरीके, बहुत सावधानी से देखा। एंड फाउंड आउट और उसे पता चला दैट ड्यू टू द स्टॉर्म, तूफान के कारण द कोकोनट्स हैड फॉलन डाउन, नारियल जो से नीचे गिरा हुआ था। दे हैड हिट द रॉक वे साइड, उस और वे टकराया था वे साइड विच द मंकी वाज सिटिंग, उसने रॉक यानी चट्टान से टकराया था जिसके बगल में जिसके बगल में मंकी बैठा हुआ था। द फुलिश मंकी हैड स्पेयर्ड फॉल्स रूमर्स, और मूर्ख बंदर जो है मतलब उसने फैलाया गलत अफवाह को, झूठी अफवाह को। एंड caused panic among everyone because of his own little misunderstanding, एक उसे मिस यानी गलत फहमी के कारण से सभी को वह एक क्या बना दिया, एक दर्द बना दिया। everyone in the jungle became very एवरीवन इन द जंगल बिकम वेरी एंग्री, हर किसी जो हर कोई जंगल में जो रहता था सभी गुस्सा हो गया विथ द मंकी के ऊपर। एंड ही फेल्ट असमैड मतलब क्या होता है, मतलब शर्मिंदा करना, तो उसने उसे शर्मिंदा लगा। तो इस स्टोरी का जो मोरल जो निकल कर आता है वो आता है ऊज और प्रूडेंस मतलब होता है कि बुद्धिमानी, बिफोर यू ट्रस्ट एनीवन, तो बोलता है कि अपना बुद्धिमानी को यूज करो किसी भी व्यक्ति पर विश्वास करने से पहले। तो हम लोग इस स्टोरी को कंप्लीट किए। तो चलिए इस स्टोरी को हम लोग को यही सीखने को मिला। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो यदि आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगता है और इसी प्रकार से वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।